आज भी ऐसे थापा डालिए, उसमें इंजरी होती है तो वहाँ पर फिर बारिश आती है लगातार। नमस्ते किसान, आ जाती है, नमस्ते भारत। इससे रिंग बन जाती है। किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ तो ये पूरा पौधा हम यहाँ सुल्तानपुर के पास उत्तर प्रदेश खाद प्लॉट विजिट कर रहे हैं। ऊपर जाता नहीं, नीचे पत्ता छोटा कर दे, अभी उसको बारीक धक्का लगाओ तो गिर जाएगा बोला रूट। तो ये ना है, इसके लिए क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर लेना है। अभी इतना बड़ा पेड़ है तो 200 लीटर पानी में हम 2.5 से 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर ले सकते हैं। इसका गोल बना सीधे यहाँ पे ही 200-300 ml का गोल रिंग बनाकर डाल देना है। दूसरे दिन 200 लीटर पानी, 400 ग्राम ब्लू कॉपर और 5 पाउच लेना है स्टेप्रोसाइक्लिन, जो ठंडे पानी में नहीं घुलेगा। तो 1 लीटर गुनगुना पानी करना है, ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना ही करना है। उसमें डालना है, जैसे घुल जाए उसके बाद 200 लीटर में डालना है। साथ में डेंटासू अगर है तो डेंटासू 20 से 30 ग्राम ले सकते हैं। अगर डेंटासू नहीं मिलता, अवेलेबल नहीं है, तो क्लोरोसाइपरमेथ्रिन करके दवा आती है, वो 300 ml ले सकते हैं। हाँ, और सीधा ही यही गोल कराओ, मतलब रिंग बना के डाल दो 200 ml, हर पौधे को डाल दो, अच्छा खराब सबको डाल दो। अच्छा, हाँ, तो ये अटक जाएगा एक ही बार। हाँ, एक ही बार। अगर फिर से 15 दिन के बाद कड़ी एकदम धूप आई, हमें लग रहा है कि बारिश अभी आएगी, ऐसा लग रहा है, तो एक बार कर सकते हैं उसको फिर से। अच्छा, पौधा में आएगा। हाँ, मतलब आने से पहले 15 दिन के बाद करनी चाहिए। 15 दिन के बाद लेकिन हम लेट हुए तो रिपेयर तो कर सकते हैं ना। अच्छा जी। तो इसमें कितना ब्लीचिंग पाउडर तीनों खेत में लेंगे? 3 kg नहीं, 1000 पौधे के लिए मैं आपको जो बताया, 1000 पौधे के लिए 200-2.5 किलो ले लो उसमें। अच्छा हाँ जी, 1400 लगा है, 4 kg में 1420 में पानी लो ना। 100 ml डेंटासू नहीं, डेंटासू 100 नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, 20 से 25 ले सकते हो, ज़्यादा 50। इससे ऊपर दिलाने की जरूरत नहीं, भाई खर्चा बढ़ता है जी, महंगा आता है ऐसे भी, इसलिए मैं लिख के आपको दे दूंगा, ऐसा होता है, याद नहीं रहे तो। लेकिन एक खेड़खाड़ कम करो, ये जो आप खेड़खाड़ कर रहे हो कम करो। फाइनल है ना, हो गया ना ये अभी बेड बनाने के लिए, क्योंकि इधर घास बहुत होता है। इसमें क्या है, अभी आपको जो नाली पानी जो भी करनी है आप कर रहे हैं, कर ही दो, ये इधर कर ही दो और तुरंत पानी दे दो, पानी दिलवा, पानी दे दो। इधर बन रहा है ना, पानी हमें OD1 देना है। दुबे जी, थोड़ा आपका परिचय दीजिए, कहाँ पर आए हम? भैया मैं कुलभूषण दुबे, विलेज बरौसा, तहसील जयसिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से हूँ। ओके। हाँ, मोबाइल नंबर 94 530 71 463। 1400 जी। हाँ। कितना लगाया आपने ये पौधा? ये 1400 है, बी किसान का। जी, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग की तरफ से। जी, कब लगाया है? ये 1 जुलाई का प्लांटेशन। 1 जुलाई का प्लांटेशन। मतलब बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, सामने ग्रोथ अच्छी है। हाँ हाँ, यहाँ आपने बोला था ना, यहाँ कलेरी थी ना जी, कलेरी थी जी, इसलिए छोटा है। बाकी आप सामने देखो तो लगभग 4 फीट की हाइट हो गई, 4 फीट है, 4 फीट आराम से हो गई, 4 फीट है, 4 फीट। मतलब ये इंटर क्रॉप की मतलब लिया था, इसलिए यहाँ रुका पड़ा है। उसके बाद छाई हो गई तो रुका। करेला लिया था यार जी, करेला जी। और अभी ये मतलब बड़ी फसल हो गई ना जी, इसलिए वो दब गया। 5x8 पे लगा है ना जी, 5x8 पे है, और 5x9 पे लगाने वाला हूँ, जो 4200 पौधा लेना। जी, पूरी किसान पाठशाला की गाइडलाइन से पूरी 70-30 सिंपलीफाई। जी, बहुत बढ़िया। और ये पूर्णतः रेसिड्यू फ्री है। अभी तक इसमें हमने वो नहीं किया है कोई खाद। जो आपने पास में दिया है ना, एक थोड़ी सी गलती, ये जो थड़ के पास जो खाद दिया है ना, वो ऐसे नहीं देना। काका ये बना रहे हैं? नहीं, ये थोड़ी चौड़ी है, ऐसे नहीं बनाना है। और कम कर दे। हाँ, कम करना, हमें सिर्फ पाले बनाने। ये अच्छा, ये आप बेड बनाया, हमें बेड नहीं चाहिए, ऐसे पाले। अब देखो ये पाले, ये बस ऐसे ही पाले, यहाँ बीच में कर दो, हल्की हल्की मिट्टी लगा दो, बस थोड़ी थोड़ी। ये चौड़ा ज्यादा है? हाँ, बहुत नहीं, ये बेड चौड़ा है। हाँ, इसको कम कर देना, हमें इतना नहीं चाहिए, और कम कर। हाँ, नहीं इतनी गहराई भी फीट का है, इतनी गहराई भी नहीं चाहिए। इसको कितना ले लें? ये नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलता। इतना कर दे। ये देखो आपको पाली दिख रही है ना, हाँ, ऐसे पाली बनानी है। हाँ, चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। क्या पानी अगर हमें ये लाइन में दे रहे तो उस लाइन में ना जाना चाहिए। हाँ, बस RD1 करके दे। हाँ, अभी उसमें क्या करना पड़ेगा, आपने ऐसे किया कोई गलत नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पूरा यहाँ तक उसको नमी जाए, ऐसे आपको पानी देना पड़ेगा, भर के जाना पड़ेगा, सामने भर के देना पड़ेगा। वरना क्या, यहाँ नाली में चलेगा तो यहाँ तक उसकी नमी नहीं जाएगी, तो पौधे को भोजन। तो रूट बॉल कैसा अपना स्टैंड करेगा? अगर मेरी अभी ये बड़ी हो गया बेड, तो आपको भर के पानी देना पड़ेगा, कहीं कहीं रुकवाना पड़ेगा और आगे जाना देना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए हमें वो नहीं करना है। मैं आपको थोड़ा ये आप प्रैक्टिकल समझा दो इनको। देखो, हल्की सी मिट्टी ऐसे थोड़ी लो, ऐसे
आप ऐसे उठा के दे रहे हो, ऐसे थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी लो, इस तरफ लो, उस तरफ से थोड़ी हल्की मिट्टी लो, यहाँ बेड हो जाएगा, पाली हो जाएगी। मैं पाली करनी है, पतले पतले, हाँ पतली, बस। और गहरी मत करो। गहरे करने के ये मिट्टी में गहरे जरूर नहीं है। नहीं, ये लेबर लोग अभी सुबह बना के कितने गए, रहेगी, अभी इसको हम इतने, ये नाली इतनी रहेगी, इतनी चौड़ी रहेगी, समझ गए। ये आप इतनी है, इतनी चौड़ी रहेगी जी, तो काका देखो इस ये है जो प्लांट है मेरा, इससे इतनी दूर पर ले लें इसको। हाँ इतनी मतलब पकड़ हल्की, दें। देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपने कर दिया ना, ये मिट्टी है ना, उठा के बस ऐसे करना है, ऐसे की ऐसे, खोदना नहीं है, ऐसे हमने की, ये समझोगे इतनी हमने हाँ, समझ की, गया। ऐसे ही जी हाँ, ऐसे ही की, ये हो गई ना। जी जी यहाँ से भी लेना है, हाँ, समझ ये गया, जरा, समझ गया। और उधर से भी वही लो, तो ये पाली बन गई, बन गया बस। बन गया। और पानी से भी से निकल पानी यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ तक नमी आएगी। जी, हाँ, नहीं तो ये तो चौड़ा हो रहा ना। हाँ इसमें चौड़ा तो- हो गया, तो यहाँ तक हमें नमी देने के लिए पानी भर के देना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो बार बार ये हम कर नहीं सकते, नहीं, एक दो बार कर सकते हैं, लेकिन इतनी मशागत नहीं होनी चाहिए। जी और एक काम करना है, जी। आप ओडी तो अभी तो गलती होने से बच गया है काका, नहीं, आज ठीक आप है। आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं, पूरा इसलिए तो घूम रहे कि भैया इसलिए क्या घूम रहे। तकलीफ है, तो कैसे सरल किया जाए। जी, इसी कारण तो आज हमने इतना करा, हमने इसी पर रुकवा दिया। हमने रुकवा दिया। काका आ रहे हैं, हमने कहा इधर। कि जान है तो उसमें फिर क्या आगे होना बढ़ते चाहिए, खेती हम कितनी भी कर रहे हो, लेकिन हम फ्री होना चाहिए। हैं। जी इसको बोलते हैं किसानी। हाँ, अगर स्वस्थ किसान। उसमें हमने किया, उसमें ही हमें पूरे दिन घूमना, उसमें ही रहना पड़ता है, तो खेती नहीं है, वो फजेती है। तो फजेती जैसा हुआ ना, पूरे दिन व्यस्त रहो, मस्त रहो, जी। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कहीं नहीं, जी, ये नहीं होना चाहिए। अगर एक OD1 पानी देने का एक तरीका आपको सरल सिखा रहा हो, OD1 पानी, हमें OD1 पानी देते हम जो गए 1 नंबर नाली, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अगर हमें पानी देना है तो यहाँ आपकी नाली आ जाएगी, जिसमें से पानी ऐसे जाएगा जाएगा जी। जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, ये आप नाली पहले बना दोगे, बना देंगे। बना दोगे, ये बन गया, मतलब जी। नाली पाली उसकी बन गई। जी। तो अगर हमें यहाँ सब जगह पे 2.5 से 2 इंच का इतना पाइप का टुकड़ा लेना है, PVC का, समझिए। 2 इंच वाला, 2 इंच वाला। हाँ 2 इंच वाला या 1.5 इंच हाँ, वाला, समझ गया, हाँ, समझ वही जरूर लेना कुछ। है। गया। जी, जरूर। और हर जगह पे हमें क्या करना है, डाल देना है। यहाँ लगा देना है, सब जगह पे लगा देना है, एक साथ लगा देना है। जी उसमें जो पानी पीने का ग्लास आता है ना, जी फिर उसमें रख देना है सब में। जी और हमें जिस नाले में पानी देना है, समझोगे 1 नंबर में देना है, 3 नंबर में देना है, 5 नंबर, उसका ग्लास हटा देना है। जी तो एक साथ सब में वही में पानी जाएगा, और एक समान जाएगा। एक समान जाएगा, समान एक लेवल पे लेना है तो समान जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या था, अगर हम ये पद्धति नहीं करते तो हमें बहुत सारी मजदूरी भी लगती है, और लेबर भी बार बार आएगा। फावड़े से मिट्टी हटाना, डालना, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो हमें ये तरीका अपनाएंगे ना, एक सरल विधि से होगा। अगर हमने 5 नाली में पानी देना है तो 5 का गिलास हटा दो, जिसमें नहीं देना उसको लगा दो, बस कहीं चले जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद देख लो, जी अपने आप पानी क्योंकि यहाँ ज्यादा खेड़खाड़ करेगा, जो पावड़ा लेगा ना, मिट्टी हिलाएगा तो जड़े टूट। नहीं मजदूर की जरूरत, हम खुद कर सकते हैं, कहीं फ्री होके खेती कर सकते हैं। मतलब ये तरीका होने हमने अपनाना पड़ेगा। जी काका जैसे ये पौधा है, हम्म, तो इसमें आपने हल्का से मिट्टी दी है, हाँ, तो बाद में इसका जो रूट वॉल डेवलपमेंट करेगा हम्म। वो इस मिट्टी के बाहर जाएगा। नहीं ऐसा नहीं कोई होता। दिक्कत नहीं उसमें है। देखो अभी क्या होता है, मैं आपको समझाऊँ। उसका रूट जो चलता है ना, समझो कि 1 इंच आगे खसका हाँ, जी, तो आधा इंच जमीन में जाता है। अच्छा रूट बॉल उसका ऐसे जाएगा, अच्छा नीचे को। ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, जी जी, नीचे को। ऐसे जाएगा, ऐसे। अगर वहीं से रूट निकला है तो यहाँ आते आते अंदर चला जाएगा, जी ऐसे जाएगा। जी रूट बॉल ऐसे ही फैलता है, जी हाँ ऐसे फैलेगा, हाँ ऐसे जाएगा अच्छा, रूट बॉल। यहाँ से फेंका तो नीचे ही आगे जाएगा, जितना नीचे जाएगा जी ऐसे जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 9 इंच दूर अंदर जाएगा, इससे अंदर नहीं जाएगा, फिर आगे फैलता जाएगा। जिनमें इतना मिट्टी पर्याप्त है। इससे ज्यादा नहीं। बहुत हो गई। नहीं। अब अगर आप वहीं से मिट्टी उठा के इतनी डालोगे, उस तरफ से इतनी डालोगे, जी। तो आराम से यहाँ पानी दे सकते हैं। हाँ दे सकते दे सकते हैं ना आराम से, जी जरूरत नहीं है इतना बड़ा टीला करने की। इसी के लिए तो मैंने ब्रेक करा दिया काका। लेबर लोग आया था, आप आ रहे हो। हमने कहा अभी सजेशन दे, क्योंकि वो जो चैनल पर मतलब देखा ऐसे- जाता है ऐसे पाली होनी उससे चाहिए, और ऐसे। सामने से अंतर हाँ, आ जाता है। ऐसे ऐसे पाली कर दो, बस ऐसी हल्की। ज्यादा गहरे भी मत लो, और बीच की गहरी मिट्टी नहीं उठा करनी लो। है, लंबे से ये सब है ना, बस ऐसी कर दो। ये कर दे, सामने से इतनी मिट्टी आएगी, उसकी मिट्टी उस तरफ चली जाएगी, बस इतनी चौड़ी पाली होगी, इतनी हाँ, समझ नाली, गए, समझ बस गए। उसमें फिर हमें पानी देना है। समझ गए। ज्यादा हाइट पर
पानी नहीं चाहिए, नहीं हाइट पर इतनी हाइट बना के नहीं करना। नहीं करना। और आपकी मिट्टी है रेतीली जैसी, जी। बालू मिट्टी है जी हाँ, तो ऐसे भी पानी उसको नजदीक दिनों में चाहिए। जी चाहिए, हफ्ते में 1 दिन। भरना नहीं है पूरा, लेकिन नजदीक के दिनों में देना। हर वक्त ऐसी नमी चाहिए उसको। अगर ऐसी नमी हमने पर्याप्त के दी तो केला दिन रात चलता रहेगा। बस यही काम करना है ना। उसमें बस जैसे थोड़ी हल्की सी नाली पाली बना दो और पानी चालू कर दो। अगर बारिश आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो पानी चालू कर, पानी चालू कर अच्छा, कितने कितने दिन पे इसे काका देना है? वो तो हमें नमी देखना है। अगर इस मिट्टी है, अगर हम पूरे खेत में अगर 8 दिन में दे रहे तो जो नाली पाली में हमें 5-5 दिन में देना है। मतलब हर वक्त उसके जड़ों के पास नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी होनी चाहिए। जैसे वराब बोलते हैं, आप उसमें अभी ट्रैक्टर चलाया ना, ऐसी नमी होनी चाहिए हर वक्त। इससे सूख गया तो भी पानी देना है। बस वो हमें डिसाइड करना है कि उसको नमी कितनी हो गई। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसे कोई फाइनल नहीं है कि भाई 10 दिन 5 दिन, ऐसा कोई नहीं है। कहीं पर हमने देखा है तो 3 दिन में भी देना पड़ता है, 3 दिन में देना कहीं पर पड़ता है। देखा है तो 7 दिन में भी दे सकते हैं। मतलब जमीन की क्या तासीर है उसके ऊपर चलता है। जमीन और ऊपर की धूप। हाँ, ऊपर की धूप है, कितना टेम्परेचर है, वो हमें देखना है। खेत में आने से समझ में आता है। उसमें क्या करना है किरण भाई, उसमें एक कर सकते हैं हम। अगर उसमें हमने पानी दिया है तो उसमें हल्की सी दरारें आनी पड़ेगी। मतलब उसमें पानी दिया है, उसमें नहीं दिया तो उसमें दरारें दिखेंगी। ऊपर ऊपर की जगह में थोड़ी हल्की से आपको ऐसा लगेगा अभी दरारें गहरी हो रही है, तो उसी टाइम उसमें पानी दे देना है। हाँ, जब क्रैकिंग ज्यादा होने लगे। हाँ, बस आपको क्रैकिंग देखना ज्यादा है। होने लगे, मतलब बड़ी नहीं, एकदम सूखा नहीं होना। जी। ऐसे लगती है कि दरारें थोड़ी आने लगे तो उसमें पानी देना है। फिर उसमें 3 दिन हुआ तो उसमें दरारें ऐसी दिखेगी तो उसमें देना है। अच्छा मतलब ज़्यादा सूखा भी उसमें नहीं करना है, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। अच्छा। एक साथ ऐसे कर। चलिए काका, आगे वाला देखिए। ये अभी भी दिख रही है ना? नहीं, इल्ली है, इल्ली है। अभी भी देख रही है ना। एक किरण में देखो, हम्म। ये इल्ली क्या करती है, ऊपर से क्लोरोफिल है ना, हाँ, वो खाती खाती है, है। क्लोरोफिल तो बीच में वो जो रेसे है वही बचते हैं। हाँ, हाँ। वो सूखेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे। देखो ये ऐसे ही रेसे पत्ता ही दिखता है। ये पूरा खा के उसने छोड़ दिया है, अभी उसके ऊपर चली गई। और इसके गले में सेंटर हाँ। पोंगे में जा रहे पूंगे में अभी जो इतना कोमल है वही पहले खाएगी। जी। तो इसके लिए वीएम स्प्रे, अगर हमने उसके ऊपर भी वीएम स्प्रे अच्छे से करेंगे जी। तो इल्ली जो यहाँ पे मिट्टी लगेगी ना जी। तो खाने बंद कर देगी, तो खाएगी नहीं मिट्टी वाला, तो भूखी रहेगी, फिर लंबे टाइम पे मरेगी। अच्छा, तुरंत आज स्प्रे किया आज नहीं मरेगी, फिर हम 4 दिन, इतनी इल्ली है तो 4 दिन बाद फिर से भी स्प्रे करेंगे तो इल्ली पूरी खलास हो जाएगी। तो बराबर। फिर हर बार हर सप्ताह में एक बार करते रहे तो इल्ली आएगी नहीं। ये इल्ली आई कहाँ से? उसका जो फफूंद आता है, तितली छोटी सी आती है, वो उड़ के यहाँ पे अंडा रखती है। आपने देखो किरण भाई, देखो ध्यान से, ये उसका अंडा है। ये सब इल्ली जहाँ निकली ये अंडे में से निकली है, पूरा खाली हो गया है। ये तितली आके यहाँ अंडा रखती है, उसमें से सारे बच्चे निकले हैं। अच्छा, मतलब हम बोलते हैं कि वीएम स्प्रे अगर किया, यहाँ मिट्टी चिटकी तो वहाँ पर ये तितली इंडा रखेगी ही नहीं। अगर इंडा ही नहीं रखा तो हमारे खेत में इल्ली कहाँ से आएगी? जी। बाहर से तो आती नहीं उसकी है, पीढ़ी यहाँ खत्म से हो आती जाती है। है। मतलब यही प्रक्रिया करने, हमारे खेत में रोग ना आए इसके पहले ये काम है वीएम स्प्रे। अगर हमने मिट्टी वाला स्प्रे किया, यहाँ मिट्टी लगी है तो वहाँ पर अंडा देगी ही नहीं, कहीं और जाके देगी, जी। हमारे खेत में नहीं बस देगी। इसमें यही इल्ली का ही प्रकोप है। और आपने जो खाद दिया है ना वो भी थोड़ा तरीका। उसमें भी होगा, आप देखो ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा पुराना ये होगा, वाला कहीं गिर भी गया फर्टिलाइजर होगा, वाला। ऐसे ही हाँ, होगा, फर्टिलाइजर गिर गया जो होगा, दिया ना, लेकिन इसमें ऐसे ही होता है। निकट है देखो क्या? ये रहा, हाँ, बहुत निकट दे दिया है, ऐसा ये निकट रहा। नहीं देना है। देखो उसमें भी ये हाँ, अंडा रहा हाँ, ये रहा। है ना, ये रहा। सूख गया। मतलब ये इल्ली ने पूरा इतना बच्चा निकल के खा गया, काका, उसकी इसमें उम्र हो केवल गई। एक ही यही प्रॉब्लम है इसे। जी, है ना, इल्ली वाली। आपने इसका मतलब कुछ पहले से प्रबंधन नहीं किया इसलिए आ गई। अच्छा, और कभी कभी क्या मौसम का चेंज होता है तो मतलब बोला ना मैंने, तितली आके अंडा रख दिया, उसमें से बच्चे निकलेंगे तो खाना तो खाएंगे ही भाई। हाँ, तो मिल बांट के हमारे खाएंगे। खेत में ऐसे प्रक्रिया करनी है कि हमारे खेत में ये आए नहीं, अंडा रखे नहीं और हमारा खेत खराब ना हो। यही काम हमें पहले से करना है। फिर ये इल्ली आई तो और सारे दुकान वाले आएंगे, बताएंगे भाई इसकी मारने के लिए एक काम करो। मारने के लिए तो सब कुछ बताएंगे, लेकिन आज तक हम मार नहीं पाए उसको, बता नहीं पाए। हमें हमारे खेत में नहीं लाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था करें? उसके लिए वही बेस्ट विकल्प है वीएम स्प्रे। काका जी, थोड़ा खाद देने का तरीका हाँ, भी है ना, एक बहुत नजदीक दे थोड़ा दिया। अपने खाद है, ये रासायनिक खाद ऐसे ही आपने फेंक दिया, उसमें भट्ठे खाद बना के दो, आपने दिया है, लेकिन ये कैसे दिया देखो,
खुला पड़ा है, भट्ठी खाद बना के दो। हम भट्ठी बनाना, भट्ठी बनाएंगे काका। अरे कब बनाओगे, मतलब कल ही इतना बनाना तो हो। था, कल ही आज बनाएंगे। नहीं बना दो। ये जो भी खाद आप दे रहे हो ना, यहाँ नहीं देना है, ये इंजरी करेगा, ये पौधे को खराब करेगा, ये सड़ाएगा। देखो ये सड़ता भी हुआ, देखो ये पानी छूटा है ना। जी। अभी ये पौधे में देखा ना कोला रूट रिंग बन जाती काले काले। यहाँ अभी क्या है, अभी लगातार बारिश चले तो यहाँ फिर से रिंग बनेगी। यहाँ रिंग बनी। तो ये नहीं देना है हमें, हमें खाद देना है। तो यहाँ हल्का सा चीरा लगाओ, ऐसे DAP ये है तो उसमें डालो, फिर मिट्टी हटा दो। चीरा यही इतना लगाना मतलब है। पौधे से 9 इंच दूर, जी। पास नहीं देना है। कोई भी खाद है तो पौधे तने से 9 इंच दूर ही हमें देना है, जी। कोई भी खाद हो। अच्छा पास नहीं देना है, पास दिया तो उसको खराब करेगा, अच्छा, है ना। और काका ये जो पील बाग निकल रहा है ये नहीं कैसे? उसको कट दो, अच्छा उसको यहाँ से काट देना है, बस अच्छा। सब काट देना है। अभी उसको काटने के बाद इतना छोटा ड्रिल नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ड्रिल कर सकते हैं। ड्रिल करके यूरिया डाल देंगे। लेकिन इतनी बड़ी हाइट हो गई, मतलब इतना बना तना बन गया, तो इसके बाद ड्रिल भी नहीं करना है, काटना है, टोचा लगाना, यूरिया डालना है। अच्छा अभी उसमें किल कर सकते हो, मतलब ड्रिल कर सकते हो, अभी टाइम है, बाद में नहीं कर सकते। बस यही है, अच्छा ही है। जुलाई का पौधा बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, एकदम हाइट बहुत अच्छा ग्रोथ है। मतलब एक करेले है इसलिए खराब है, हाँ, वो मेरे करेला। पास में ही है, एक ही साथ लगाया था। अगर हम कोई भी केले में बड़े क्रॉप लगाते हैं, उसमें अगर केला लगाया तो यही हालत होगी, यही हालत होगी। किसी की भी हो सकती है। जी जी जी, सही बात है। हमें केले में इंटर क्रॉप लेना चाहिए, पौधे से छोटा। कम 3 फीट जगह छोड़ के, हाँ और हाँ। कम से कम इसकी हाइट 1.5 फीट के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वही हम इंटर क्रॉप ले सकते हैं। इंटर क्रॉप जैसे ले हम- सकते हैं। हमने इसको लगाया हाँ, है। टमाटर है, ये बीच में है, ये 2 ले पौधे सकते लगाए। हैं। हाँ, 2 पौधे ये अभी लगाए। क्या करना, अबे उसके हाइट नहीं बढ़ेगी ना, केला इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ, हो लेकिन जाएगा। हम ले सकते हैं, लेकिन 1.5 फीट की हाइट ज़्यादा नहीं हो, वही ले सकते हैं। आपके एरिया में जो होता हो, ऐसा नहीं है कि भाई वही लगाओ कुछ नहीं, नहीं। नहीं, ऐसा हम शायद आपके हिसाब से आपके एरिया में जो भी हो रहा हो वो लगा सकते अब हो। जैसे ये टमाटर हमने लगवाया, हाँ जी, अभी क्या है, इसमें सोच रहे हैं कि वो बेड पे जो बेड जाएगा, हाँ, पतला वाला वो जो हमने बताया, हाँ। बेड नहीं, हाँ, पाली पाली, बोलो, पाली, थर्ड पानी में पाली पाली, पाली। अगर ड्रिप है तो बेड, हाँ हाँ। ये पाली बोलते हैं उसको। पाली पाली जी, पाली 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 पर वही वो पालक ओलक हाँ। बुआई करा देंगे पालक बीच और में, मूली। इसी बीच में इतनी ठीक कर रहेगा सकते हो, हाँ, तो कर हमको एक कम से कम जो मेरी कास्टिंग है, हाँ, वो वाला निकल निकल जाएगी, जाएगा। उसमें वो निकल अगर जाएगी, आराम से निकल अपने जाएगी। इलाके में अगर धनिया हो रहा हो, धनिया धनिया कराएंगे, कर धनिया हाँ, कराएंगे, तो उसमें उसके छाये में भी धनिया अच्छा धनिया हो वो, जाता हाँ, है, धनिया हो कराएंगे, जाता है, धनिया धनिया कराएंगे। अच्छा हो जाएगा। धनिया कराएंगे। अगर आपने मूली की तो छाये में मतलब उसकी छाई तो अभी कैनोपी फटाफट बड़ी करेगी, हाँ। तो उसमें छाये में मूली होती है नहीं होती है इतना मुझे नहीं अभी पक्का नहीं मालूम, मूली 45 दिन के काका निकल जाएगा। तो ठीक है, वो हमें सोचना है कब निकलेंगे, क्या है, क्या हमारा पूरा जो हमने प्रैक्टिस नहीं की वो नहीं बता सकते। जी जी। अभी टमाटर है ना, हाँ। ये 3 महीने का 90 दिन का नहीं, ये निकल तो जाएगा। ठीक है, उसमें होता रहेगा, अच्छी बात है, पालक छाई भी आती है तो होती हाँ, है। पालक भी 30 दिन की हाँ, क्रॉप पालक में भी निकल जाएगा। पालक भी होता है। धनिया भी उसके बाद निकल काका जाएगा इसे पत्ता। हमको कुछ भी नहीं लगाना। उसमें नहीं लगाओ, उसमें जो भी कम ज्यादा जो भी मिले ऐसी चीज लगाओ कि कम ज्यादा जो भी मिले लेकिन हमारा प्रॉफिट है ना, जी। ऐसे लगा सकते हैं। उसमें भी अगर छाए आने वाली कोई चीज़ है, हमें मिट्टी खोदनी ना पड़े, ऊपर ऊपर लगने वाली चीज़ें लगा सकते हैं। इसमें फूल गोभी है, ऐसा लगा सकते, कोबीज है, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें लग सकती है। अच्छा लेकिन थोड़े टाइम पे कैनोपी बनने से पहले निकलनी चाहिए, जी। वरना वो छाए में होगी नहीं। नहीं काका, बाकी ये तो कर सकते हैं। पौधे का हाइट ठीक है, स्वस्थ है। बहुत ही अच्छा बहुत ही है, अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। काका थोड़ा हमारा आप गोभी चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपकी गाइडलाइन उससे भी सही चलेगा। नहीं, गोभी तो अब इल्लियाँ दिख रही है, हाँ, है ना? दो पड़ी उसके- हाँ, उसके ऊपर वीएम स्प्रे करो बस। इस पर भी स्प्रे हो गया। हाँ, नहीं, एक बार करने से कुछ नहीं नहीं, होगा कल ही हुआ, कल ही हुआ, कल ही हमें, हुआ। हाँ, कल हुआ ना, तो अभी फिर से 1 सप्ताह के बाद फिर से कर दो। क्या सब्जी में सबसे ज़्यादा इल्ली और सकिंग पेस्ट, जी। रस चूसक सबसे ज़्यादा आते हैं, वही थे सब वो। वही आते हैं। तो हमें उसमें 6-7 दिन में करना ही पड़ेगा। अगर वीएम स्प्रे अच्छे से किया जी। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्लाट में अगली मई में काका लगाना है, अच्छी बात, वहीं से शुरू करना है। बहुत अच्छा। और वहाँ इसमें से- इसमें वो जो 2 बचे हैं वो, और ये यहाँ तक, मतलब और उसके हर- बाद वहाँ लगाना है। जी, हर सब्जी, कोई भी सब्जी हो, जी
ककड़ी भिंडी कोई भी सब्जी कर रहे हैं उसमें हमें वीएम स्प्रे का यूज कर सकते हैं। हाँ, ये बीएम स्प्रे मिट्टी वाला स्प्रे हमें नहीं दुकान पर जाना, लेकिन आने से पहले हमने पहले दिन से शुरू किया तो कोई भी हमारे खेत में रोग नहीं आता है जी, नहीं आता। और जो खाद देने का तरीका कितना दे वो अलग है, हमारी जेब पर निर्भर है जी, कितना दे वो, लेकिन कैसे भट्टी उसको खाद। बनाना है, भट्टी खाद भट्टी बना के खाद। दो तो हमारा जो भी प्रोसेस। खाद देने की इच्छा है उसे हम आधा कर सकते हैं हाँ, और दुष्परिणाम भी उत्पादन नहीं ज्यादा आएगा। ले सकते हैं। दुष्परिणाम भी नहीं दुष्परिणाम नहीं आएगा भट्टी से। अरे काका भट्टी खाद सिंचाई के ही वक्त देना। हाँ नहीं, पहले से भी उसमें दबा सकते हो ना, अच्छा, उसमें दबा सकते हो, हल्का सी और मिट्टी केले में लगाई कैसे देना? आपने, ये मिट्टी लगाई इसके साथ उसके पहले देने के बाद मिट्टी लगा दो, अच्छा। दे सकते हैं और इसी टाइम। इसमें जैसे पाली बन गई ना अभी पाली बनाने से पहले दे दो ना, यहाँ अब पाली बन गई तो आपको बाहर एक हल्का सा कीड़ा लगा के देना पड़ेगा। अच्छा, अगर पौधे के भट्टी खाद यहाँ पहले डाल दो, अभी पाली तो बनानी है जी। तो भट्टी खाद बना दो, डलवा दें, हाँ डलवा दो और फिर मिट्टी लगा दो, तब पाली बनाएं। दो काम हो जाएगा। ठीक ठाक जी। आई चलते। किसान भाइयों, हम थे यहाँ उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर ज़िले में कुलभूषण दुबे जी के खेत में। आपने देखा काका जी ने मार्गदर्शन किया। जुड़े रहे किसान पाठशाला से। मैं किरण किसान, धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक भेजें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम।